जय हिंद दोस्त। और आइए हम लोग आज अर्थशास्त्र का पहला वीडियो देखेंगे। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत ही अच्छा मैटर। और अर्थशास्त्र के जब बारे में जानेंगे, देखिए अर्थशास्त्र के पिता, तो अर्थशास्त्र के पिता जो अर्थशास्त्र के जो ज्ञाता हुए उसको एडम स्मिथ कहते हैं। अर्थशास्त्र के पिता को एडम स्मिथ कहते हैं। इसने पुस्तक लिखा वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने पुस्तक लिखा वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी प्रकाशित हुआ था। अब आते हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र के बारे में। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र तो अब हम तो देखेंगे अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है, आर्थिक क्रिया के आधार पर हम देखेंगे, आर्थिक क्रिया के आधार पर, कार्य के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, तीन प्रकार के अर्थ व्यवस्था का हम क्षेत्र देखेंगे। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर जो है, प्राथमिक क्षेत्र है। आर्थिक क्रिया के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र आता है, द्वितीयक क्षेत्र आता है और तृतीयक क्षेत्र आता है। और कार्य के आधार पर जो अर्थव्यवस्था आता है उसका क्षेत्र है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। और स्वामित्व के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र आता है वो आता है सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। तो चार प्रकार के स्वामित्व में आते हैं, कार्य में 2 प्रकार के और आर्थिक में 3 प्रकार के। अब आते हैं कृषि। तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र हम लोग देखेंगे आर्थिक क्रिया के आधार पर। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है जो कृषि से है, मेन रूप से एक प्राथमिक क्षेत्र इसमें कृषि है। देखिए यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र, जब आय का स्रोत अगर प्राकृतिक से जुड़ा हो तो प्राथमिक क्षेत्र बहुत आसानी से हम लोग याद करेंगे। जैसे जब आय का स्रोत प्रकृति से जुड़ा है, प्रकृति से माने कोई भी आय अगर आय जो प्राकृतिक से जुड़ा हो, जैसे कृषि, खेती करते हैं, खेती जो प्रकृति है। कोई चीज़ का खनन, किसी धरती से खानते हैं किसी चीज़ को, तो ये भी प्राकृतिक है। पशुपालन, पशु भी प्राकृतिक है। बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बतख पालन, गाय भैंस पालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मतलब ये प्राकृतिक से, कोई अपने आप से मनुष्य इसमें कुछ नया चीज़ बना नहीं रहा है, ये प्रकृति का चीज़ है, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। यानी जितना भी प्राकृतिक आय स्रोत से जुड़ा है वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, जो है औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा। द्वितीयक क्षेत्र जो है वो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा है। जैसे जब आय का स्रोत निर्माण या विनिर्माण, किसी चीज़ का निर्माण होगा तो द्वितीयक क्षेत्र आएगा। जैसे उद्योग में कोई चीज़, साड़ी का कारखाना होता है, प्लास्टिक का, कुर्सी का कारखाना होता है, तो इसमें निर्माण होता है, तो ये द्वितीयक क्षेत्र आ जाएगा। कल कारखाना जितना होगा वे द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। आइए हम तृतीयक क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तृतीयक क्षेत्र जो होता है सेवा का क्षेत्र होता है। तृतीयक क्षेत्र जिसमें जब आय का स्रोत सेवा से जुड़ा है, मतलब जो भी काम करेंगे इसमें तो सेवा एक तरह से देंगे। जैसे नौकरी में हम क्या करते हैं, सेवा देते हैं। परिवहन में सेवा देते हैं, किसी को पैसा लेते हैं और परिवहन जो गाड़ी है अगर उस पर पैसा देते हैं तो कहीं दूर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, मतलब कोई सामान नहीं इसमें हमको देता है। रेलवे है, एक सेवा है। हवाई जहाज़ एक सेवा है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। डॉक्टर है, एक सेवा है। वकील, टीचर, सेना, ये सब सेवा है। तो जितना सेवा का क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। जितना भी जॉब है वो भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अब आते हैं अर्थव्यवस्था का जो कार्य के आधार पर व्यवस्था था, उसमें संगठित क्षेत्र था, एक संगठित क्षेत्र था। तो वैसा क्षेत्र जिसमें नौकरी के समय वेतन तथा छुट्टी तीनों निश्चित है। नौकरी के समय वेतन तथा छुट्टी तीनों निश्चित है। जैसे मैं एग्जाम्पल फॉर सरकारी नौकरी में नौकरी का समय निर्धारित रहता है 60 साल, वेतन निर्धारित है, छुट्टी का दिन निर्धारित है कि इतना दिन छुट्टी मिलेगा। तो ऐसा क्षेत्र संगठित हो गया। संगठित यानी मतलब फिक्स हो गया, यानी सरकारी जॉब, बड़े बड़े कंपनी की नौकरी जो होती है वो भी संगठित क्षेत्र होती है। जैसे रेलवे का, सेना का, शिक्षक का, पुलिस का, ये सब संगठित क्षेत्र में ये सब आते हैं। अब आते हैं असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो वैसा क्षेत्र जिसमें नौकरी के समय वेतन तथा छुट्टी अनिश्चित हो। नौकरी की कोई समय निश्चित नहीं हो, वेतन भी निश्चित नहीं हो, कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है, और छुट्टी अनिश्चित हो। छुट्टी
अनिश्चित हो। एक एज फॉर एग्जांपल जैसे दुकान, कपड़ा उद्योग, कृषि। तो दुकान का कोई निश्चित समय नहीं है, कभी भी दुकान बंद हो जाएगा, कभी भी दुकान खुल जाएगा। वेतन, कपड़ा उद्योग, कृषि, तो ये सब असंगठित क्षेत्र है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में भी आ जाएगा और कृषि असंगठित क्षेत्र में भी आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में दे दे कि कृषि कैसा क्षेत्र है, ऑप्शन में कृषि एवं संगठित, कृषि, अगर इस तरह से प्राथमिक एवं संगठित, द्वितीय क्षेत्र, इस तरह से ऑप्शन आएगा तो हम कृषि को मारेंगे प्राथमिक एवं असंगठित दोनों है, क्योंकि कृषि में भी निश्चित समय नहीं है। अगर पानी हुआ तो बारिश, कृषि हुआ, नहीं तो खेती नहीं हो पाएगा। अब आते हैं स्वामित्व के आधार। तो स्वामित्व के आधार पर क्या है, तो सार्वजनिक क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे रेलवे, सेना, सरकारी नौकरी। मतलब जितना सरकारी नौकरी भी है वो भी सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। अब आते हैं निजी, जिसे हम प्राइवेट कहते हैं। इस क्षेत्र में पूरी तरह से निजी व्यक्ति नियंत्रण होता है, जैसे रिलायंस, टाटा, एयर इंडिया, ये सब निजी क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। और आगे देखेंगे संयुक्त क्षेत्र। इस क्षेत्र पर सार्वजनिक और निजी दोनों की भागीदारी होती है, जैसे मेट्रो में प्राइवेट लोग भी काम करते हैं, सरकारी लोग भी काम करते हैं। तेजस में भी मेट्रो सरकारी भी करते हैं, प्राइवेट भी। अब आते हैं सहकारी क्षेत्र। तो इस क्षेत्र पर सरकार साथ साथ 5 या 5 से अधिक लोगों की भागीदारी होती है, उसे हम सहकारी क्षेत्र कहते हैं। जैसे डेयरी उद्योग, इस क्षेत्र पर सरकार भी होता है या 5 से अधिक लोग की भागीदारी भी होती है। अब आते हैं जीडीपी के बारे में देखेंगे। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश के अंदर उत्पादित कुल वस्तु एवं जो सेवा है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। मतलब एक वित्तीय वर्ष मतलब जितना पैसा का कमाई एक देश के अंदर हुआ उसे हम जीडीपी कहते हैं। और जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद, नेशनल राष्ट्रीय उत्पाद, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे